अभी वॉर जोन से बहुत बड़ी खबर यह मिल रही है कि बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस ने बरसाए हैं बम और रूस ने फैब 500M बम से हमला किया है। रूसी हमले से बिल्डिंग में लगी भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी तस्वीर, एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ज़पोरिज़िया से, जहां रूस वायुसेना का एक्शन हुआ है और रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन ने हाइमार्स से अटैक किया था और यूक्रेन को अमेरिका से मिला है हाइमार्स सिस्टम। और देखिए तस्वीरें, जो आवाज, जो गर्जना आपको सुनाई पड़ रही है, ये उसी हमले की है। यूक्रेन को अमेरिका से जो हाइमार्स सिस्टम मिला है और उसके बाद देखिए इस वक्त रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया है। यूक्रेन ने हाइमार्स से ये अटैक किया था। बड़ी खबर एक और आ रही है। यूक्रेन ने रूसी टैंक पर हमला बोला है और प्रचंड प्रहार किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का टैंक तबाह हुआ है। यूक्रेन की एंटी टैंक माइन से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, बहुत गहरा गड्ढा। ये देखिए ड्रोन शॉट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यूक्रेन की एंटी टैंक माइन से हुआ है ये बहुत बड़ा गड्ढा। और इस वक्त स्थितियां ये है कि दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर एज लेने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई भारी पड़ता दिख रहा है, कभी कोई। और देखिए एक बार फिर से आपको सिलसिलेवार तरीके से ये तीनों बड़ी खबरें बता दें। ये तीनों बड़ी खबरें आज की सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट न्यूज हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस ने बरसाए बम है। रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया है। विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। और यूक्रेन ने रूसी टैंक पर प्रचंड हमला किया है। इतना बड़ा गहरा गड्ढा हो गया है जिसकी तस्वीरें ड्रोन शॉट से ली गई है। और इसी के साथ ही आज का दिन इतिहास दर्ज कर रहा है। भारत विश्व गुरु के एक और अगले आयाम पर पहुंच गया। इन तस्वीरों के साथ ही उस हिस्से का जिक्र होना भी बहुत जरूरी है जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। परिचय मैं करवा देती हूं। मेजर जनरल रिटायर विशंबर दयाल जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमर आगा जी, फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। साथ ही मंजू सेठ, इस वक्त पूर्व राजदूत, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही जापान से लाइव है राजेंद्र शर्मा जी। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा मॉस्को से हैं और गौरव अग्रवाल हिरोशिमा से लाइव जुड़े हुए हैं। कोई भी हलचल होगी तो गौरव आपके पास मैं जरूर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले विशंबर दयाल जी, आज की बिग हैपनिंग तो यही है कि प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में पहुंचे हैं, लेकिन एक संदेश साफ है कि रूस से हमारी दोस्ती है। हम G7 में जा जरूर रहे हैं, लेकिन संदेश बहुत क्लियर होना चाहिए। वो संदेश क्या है भारत की तरफ से? देखिए, भारत की तरफ से दो तीन बहुत क्लियर संदेश हैं। पहला तो आपने खुद कहा कि भारत बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री है और भारत किसी किस्म से कोई ऐसी मुहिम का साथ नहीं देगा जिसमें रशिया का नुकसान होता हो। और भारत ये भी नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई और बढ़े और ये G7 का जो प्लेटफॉर्म है वो दुनिया में लड़ाई बढ़ाने के लिए बन जाए। देखिए, आपको G7 का थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। ये कोल्ड वॉर की लीगेसी है जो हॉट वॉर में चल पड़ी। और कोल्ड वॉर में लीगेसी क्यों थी? क्योंकि कोल्ड वॉर में UN के अंदर रशिया जो था और चाइना जो थे वो वीटो कर देते थे, तो इन्होंने G7 बनाया था। उस टाइम तो ठीक था, 50% इकोनॉमी इनके पास थी और ये धनाढ्य देश थे। लेकिन आज के दिन जब हॉट वॉर है, उसमें UN डिफंक्ट हो चुका है, तो मैं समझता हूँ G7 जैसी बॉडी, G20 जैसी बॉडीज और जितनी दुनिया में ये इस किस्म की बॉडीज हैं, मेरा मानना ये है कि क्योंकि दुनिया में जब UN ही फेल हो गया, जिसका मेन मुद्दा दुनिया में पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी था, जब वो बॉडी बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी है, तो ये बॉडी G7 वगैरह भी मैं समझता हूँ, मेरा मानना ये है, ये ज़्यादातर पिकनिक स्पॉट्स हैं और इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी चाइना, दुनिया की डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया, जो सिर्फ विजिटिंग मेंबर्स हैं, देखिए हम उसके परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं, हम पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, हम इन्वाइटेड हैं। और दुनिया में रशिया जो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता, 21 कंट्रीज तो आज भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था, जो दुनिया का सबसे बड़ी सोर्स थी एनर्जी की, दुनिया एनर्जी पे चलती है, जब वो उसके मेंबर्स नहीं, वो उसके पार्ट नहीं, तो मैं समझता हूँ G7 समिट जो है ये एक पिकनिक स्पॉट है।
बाइडेन साहब की आज के दिन थोड़ी बहुत अब उनके इलेक्शन होने वाले हैं आगे जाके, तो मैं समझता हूँ ही इज क्रिएटिंग मोर ऑफ ए इमेज फॉर हिमसेल्फ, वरना G7 समिट में हिरोशिमा से कुछ भी निकल कर नहीं आने वाला। जिस जगह दुनिया में तबाही का एटम बॉम्ब चला था, उस जगह आज ये लीडर ये भी नहीं कर सकते कि लेट्स बी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, क्योंकि आज के दिन पिछले एक साल में जितना न्यूक्लियर वर्ड यूज हुआ है, जितना न्यूक्लियर वर्ड एक साल में यूज हुआ है, उतना पिछले 70 साल में यूज नहीं हुआ। हिरोशिमा एक ऐसी जगह जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर का दंश झेला है, और उस जगह पर भारत के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री आए हुए हैं और वो वहां से शांति का पैगाम देने वाले हैं।